आज से उत्तर प्रदेश में एक नया एक्शन शुरू हुआ, नई क्रांति शुरू हो गई है। मकर संक्रांति पर इसे योगी आदित्यनाथ की नई क्रांति बताया जा रहा है। योगी क्रांति का पहला ट्रेलर आज कानपुर, बरेली, संत कबीर नगर और अमरोहा में दिखा। कल ये क्रांति बाराबंकी, गाजियाबाद में भी दिखेगी। उत्तर प्रदेश में काम करने का तरीका आज से एकदम बदल गया है। आप भी देखिए। ये भी बरेली के बॉर्डर से आपको बदायूं बोला जा रहा है। आपकी इच्छा अनुसार बदायूं बॉर्डर पर आप बदायूं बॉर्डर थाना बिनावर का बोर्ड है। मोहल्ला वासियों को सूचित किया जाता है कि अमन खान उर्फ अमन उल्ला खां पुत्र जुम्मन खां निवासी अम्बेडकर नगर, रैदास बिहार, थाना जाजमऊ, कानपुर नगर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 6 माह के लिए आज दिनांक 14/1/2026 से 14 जुलाई 2026 तक कानपुर नगर की सीमाओं से जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। यूपी में मकर संक्रांति के साथ ही नई क्रांति शुरू हो गई है। बुलडोजर की स्पीड बढ़ गई है। अवैध अतिक्रमण पर पीले पंजे का वार हो रहा है। अपराधियों की मुनादी कराई जा रही है। ढूंढ ढूंढ कर जिला बदर किया जा रहा है। अमन खान उर्फ अमन उल्ला खां पुत्र जुम्मन खां निवासी अम्बेडकर नगर। माफियाओं के घर की कुर्की की जा रही है। यूपी में योगी गली गली में ढोल बजवा रहे हैं। योगी की पुलिस गांव गांव में मुनादी करा रही है। जिले जिले में रंगबाजों का बाजा बजाया जा रहा है। मोहल्ला वासियों को सूचित किया जाता है कि अमन खान उर्फ अमन उल्ला खां पुत्र जुम्मन खां निवासी अम्बेडकर नगर, रैदास बिहार, थाना जाजमऊ, कानपुर नगर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 6 माह के लिए आज दिनांक 14/1/2026 से 14 जुलाई 2026 तक कानपुर नगर की सीमाओं से जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। अगर यहाँ इस समय में ये दिखाई पड़ता है तो इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा यहाँ के लोग थाना जाजमऊ व कानपुर नगर के समस्त थानों को इसके संबंध में सूचित करेंगे। ये कानपुर का हिस्ट्री शीटर अमन खान उर्फ अमानुल्लाह है। अमन खान कानपुर में दबंगई करता था, लोगों को धमकाता था, चोरी करता था। लेकिन अब योगी राज में ढोल नगाड़े बजाकर अमन खान को 6 महीने के लिए जिला बदर किया जा रहा है। नई बस्ती निवासी अमन खान के खिलाफ जाजमऊ थाने में हत्या के प्रयास, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी अमन खान के घर के बाहर ढोल पिटवाकर उसे गंगा पुल के उस पार उन्नाव में छोड़ा। पिताजी का नाम? कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ हो तुम? गंगा पार कौन जिला? उन्नाव जिला। यहाँ क्यों लाए गए हो? कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। अब कानपुर ना आना इस बीच में, ठीक है? साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 6 महीने से पहले कानपुर में दिखे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सिर्फ कानपुर के हिस्ट्री शीटर अमन खान को ही जिला बदर नहीं किया गया, बल्कि बरेली के बदमाश करण को भी गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया। बरेली पुलिस ने आरोपी करण के घर ढोल नगाड़े बजवाकर उसे बदायूं की सीमा में छोड़ दिया। साथ ही चेताया कि तय समय के भीतर अगर वो यहां आया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सिर्फ माफियाओं पर ही शिकंजा नहीं कसा जा रहा, बल्कि अवैध कब्जे पर भी दनादन बुलडोजर चल रहे हैं। योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी में अवैध कब्जा नहीं चलेगा। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें बरेली की हैं। शाही कस्बा इलाके में दबंग छत्रपाल लेखराज और डल्लू रानी ने जसवंत सिंह और बनवारी लाल की भूमि पर कब्जा करके निर्माण कर लिया था। 4 दुकानें बनवा ली थी। दबंगों ने सोचा कुछ नहीं होगा, कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोर्ट का आदेश जसवंत सिंह के फेवर में आया, यूपी का प्रशासन बुलडोजर लेकर अवैध कब्जे को गिराने के लिए पहुंच गया।
कुछ ही घंटों में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद मलबा हटवाकर वादी पक्ष के जसवंत सिंह को जमीन पर कब्जा दिलवाया गया। टोल कर्मियों के गुंडागर्दी और मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी की हैं, जहां टोल कर्मचारियों और वकीलों के बीच गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद टोल पर मौजूद कर्मचारियों ने वकील की पिटाई शुरू कर दी। अभी तुम नया देने की लड़कों न बोल लो, आप दिखाएंगे तुम गाली दे रहे हो। सॉरी करते हो, बोलेगा तो चुप रहो। तुम्हारी 12 टोल प्लाजा पर मामूली विवाद में टोल कर्मियों ने अपना आपा खो दिया और एक वकील के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि वो जमीन पर गिरकर लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। टोल पर वकील के साथ मारपीट के बाद जमकर बवाल हुआ। बड़ी संख्या में वकील टोल पर पहुंच गए और फिर मारपीट का जमकर विरोध जताया गया। इस दौरान कई वकील टोल के सामने ही धरने पर बैठ गए और टोल कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यूपी में माफियाओं का और भू माफियाओं का तो इलाज हो गया, लेकिन अब बारी इन गुंडों की है। गाड़ियों का काफिला तैयार है, गेट के बाहर भीड़ लगी हुई है, नारेबाजी हो रही है। और कुछ ही देर में लोग फूलों की माला लेकर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही ये शख्स सामने आया, लोगों ने उसे कंधे पर उठा लिया, फूलों की बारिश शुरू कर दी, माला पहनाकर स्वागत करने लगे, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। जिस शख्स का इतना शानदार स्वागत हो रहा है वो कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, बल्कि अभी अभी ये जेल से बाहर निकला है। गाजियाबाद का माहौल खराब करने के आरोप में इसे जेल भेजा गया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही इसके समर्थक फिर से हुड़दंग मचाने लगे, सड़क पर तेज आवाज में गाना बजाने लगे, आतिशबाजी करने लगे। जेल से छूटने पर जिसके लिए जश्न मनाया जा रहा है, ये पिंकी चौधरी है। हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जेल जाने से पहले इसने गाजियाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। आरोप है कि पिंकी चौधरी ने लोगों को हिंदू खतरे में है का डर दिखाया था। इसी के तहत उसने घर घर जाकर लोगों को तलवार बांटी थी। जब तलवार बांटने का वीडियो वायरल हुआ, तब पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दबिश देकर पिंकी चौधरी, उसके बेटे और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब गाजियाबाद सेशन कोर्ट से पिंकी चौधरी और उसके बेटे को जमानत मिल गई, लेकिन रिहाई के बाद पिंकी चौधरी फिर सुर्खियों में आ गया।